नमस्कार, ये एक डेमो वीडियो है मैक्सअप का। जो पैनल नया वाला है, मैक्सअप E75FA। तो इस वीडियो में आप स्टार्टिंग से पूरा डेमोस्ट्रेशन देखेंगे। एंड्रॉयड एंड विंडोज़ का दोनों कैसे काम करते हैं, कैसे आप विंडो के टूल को यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप एंड्रॉयड के टूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों टूल के बारे में बताऊंगा। और पैनल अभी ऑन हो रहा है, यहाँ से मैं पावर स्विच ऑन करूँगा और यहाँ से मैं पैनल ऑन कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें मेन मेन जो पॉइंट्स हैं, जैसे आप पीडीएफ इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोई पावर पॉइंट इंपोर्ट करना चाहते हैं, उस पर लिखना चाहते हैं, बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, जो मेजर चीज़ें हैं जो हम अक्सर यूज़ करते हैं। तो ये ऑन हो रहा है ये पैनल। जब ये ऑन हो जाएगा तो आप इसको, ठीक है, ये देखिए, ये मैक्सअप एजुकेशन। मैक्सअप ये ऐसी कंपनी है जो कि नीचे एजुकेशन लिख के देती है, यानी इन्होंने जो काम किया है वो एजुकेशन वर्टिकल के हिसाब से काम किया है, यानी वो सारे फीचर्स हैं जो एक टीचर को चाहिए जब वो पढ़ा रहे होते हैं। अच्छी बात यह है, सॉफ्टवेयर को कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है इन्होंने, बहुत आसान किया है। पढ़ाते वक्त आप टूल में न बिखर जाए कि टूल कहाँ से लें, पेन कहाँ से लें, इरेजर कहाँ से लें, तो सब बहुत सामने ही आपको मिलेगा। जैसे ये विंडो स्क्रीन आ गई, ठीक है, आप देखिए ये एक विंडो स्क्रीन है। ये आपका नोट सॉफ्टवेयर, जो इनका अपना एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, नोट मतलब मैक्सअप, अगर एक शब्द में बोलें तो। जैसे आप इस पर एक क्लिक करेंगे, आप एक यूआई पे आ जाएंगे। यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस, यानी यहीं पे आप काम करेंगे। इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर दें तो ये आपका स्क्रीन है। अब सबसे पहले वाइट स्क्रीन है, यानी वाइट बैकग्राउंड है। तो इसमें अगर हमें कोई और बैकग्राउंड लेना है तो उसको कैसे हम चेंज करेंगे। 3 डॉट यहाँ पे देख रहे हैं मेनू में, ठीक है, मेनू पे आएंगे। आप सबको एक बार पढ़ लें। न्यू, ओपन, सेव, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, क्लाउड स्टोरेज, बैकग्राउंड, कस्टमाइज टास्क बार, सेंड ईमेल, ब्राइटनेस। अब देखिए, न्यू मतलब नया कुछ लेना, नया पेज लेना। ओपन मतलब कुछ भी ओपन करना, ठीक है। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये आपके पेन ड्राइव वाले सेक्शन में घुस जाएगा। कोई हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव लगाए हैं तो जहां पर भी डेटा है उसको आप इंपोर्ट कर लें। ठीक है, बैक कर देता हूँ इसको। बहुत आसान, समझेंगे तो बहुत आसान है ये। ठीक है, सेव मतलब आप डेटा को सेव करना चाहते हैं। इंपोर्ट अगेन, वो जैसे आप वहां पे न्यू कर रहे थे तो न्यू में पूरा पेन ड्राइव खुल रहा था जो पेन ड्राइव में आपके है। और अगर इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट में फॉर्मेट्स आ जाता है, जैसे इमेज फॉर्मेट, पीडीएफ और एसवीजी। एसवीजी ज़्यादातर लोग नहीं यूज़ करते, दो फॉर्मेट यूज़ करते हैं, एक पीडीएफ एक इमेज। कोई फोटो अगर आपको इंपोर्ट करना है तो इमेज पे, अगर कोई पीडीएफ करना है तो पीडीएफ पे। ठीक है, इंपोर्ट वाला सेक्शन। एक्सपोर्ट मतलब अगेन वही, इंपोर्ट मतलब हम इन कर रहे हैं, ठीक है, इसमें ला रहे हैं। एक्सपोर्ट मतलब इस चीज़ को बाहर भेज रहे हैं, कोई एक्सपोर्ट करना, यानी कि आपने स्लाइड पे लिख लिया, 10-12 स्लाइड पे लिख दिया, अब इसको एक्सपोर्ट करना है, सेव करना है, कहीं भेजना है, तो हम एक्सपोर्ट का सहारा लेंगे। अब जब एक्सपोर्ट पे आएंगे तो इमेज फाइल में एक्सपोर्ट करना है, पीडीएफ में करना है, एसवीजी में करना है, आईडब्ल्यूबी में करना है, जिसमें करना है आप उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। अब आते हैं क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज में इनका जैसे ऐड अकाउंट, अब कोई ड्रॉप बॉक्स है आपका तो ड्रॉप बॉक्स आप इसमें कर लीजिए और अपने लैपटॉप से आप अपना डेटा जो भी है, चाहे पीडीएफ हो, इमेज फाइल हो या पीपीटी हो, ड्रॉप बॉक्स में अपने लैपटॉप में डाल दो और यहाँ से आप सीधा उसको ओपन कर लो। तो क्लाउड स्टोरेज भी है और ये अनलिमिटेड है, क्योंकि ड्रॉप बॉक्स में आप कहीं से भी डालो, सेंट्रलाइज्ड आप इसको मॉनिटर कर सकते हो। क्रॉस करता हूँ मैं और फिर आते हैं बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड सेक्शन बहुत क्लियर है, ठीक है। ये देखिए, कलर चेंज हो गया एक सिंगल क्लिक पे। ये एक्टिविटी हम अपने फिंगर या पेन से कर सकते हैं या किसी भी डमी ऑब्जेक्ट से हम कर सकते हैं। तो आपका फेस टोन जैसा है और आपको बैकग्राउंड जैसे चाहिए, वो टीचर टू टीचर वैरी करता है कि वो ग्रीन पे पढ़ाना चाहते हैं या ब्लैक पे पढ़ाना चाहते हैं या वाइट पे पढ़ाना चाहते हैं। उस हिसाब से आप अपना बैकग्राउंड रख लें, ठीक है। जैसे ये बैकग्राउंड है, ठीक है। अब अगर आप कोई डार्क बैकग्राउंड ले रहे हैं, लाइट बैकग्राउंड ले रहे हैं, तो आप हमेशा कलर ब्लैक यूज़ करें। अगर आप डार्क बैकग्राउंड ले रहे हैं तो कोशिश करें कि आप वाइट पेन यूज़ करें या आप येलो पेन यूज़ करें। जैसे अब देखिए, ये पेन का सेक्शन हो गया, वो बैकग्राउंड का था, ये पेन का सेक्शन हो गया।
और ये पेन में पहले खासियत क्या है कि दोनों तरफ से, यानी अगर इधर मैंने रेड ले लिया, इधर ब्लैक ले लिया, तो दोनों एक साथ हम काम कर सकते हैं। जैसे ये ब्लैक है तो ये रेड है, ठीक है। अब इसको हम येलो कर लेते हैं। थिकनेस हम अपने हिसाब से, पढ़ाना क्या चाहते हैं हम उस हिसाब से रख लेंगे इसको, ठीक है। तो आइडियल एक जो साइज़ है वो यही साइज़ है। 3 वैरायटी है, ब्रशिंग है, पेंट वगैरह बनाना है, ड्राइंग वगैरह करना है तो लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपका मैजिकल पेन है, मतलब का नहीं है, तो टीचर के लिए यही है, तो हम इसी फोकस करते हैं। ये लास्ट ऑप्शन क्या है, कस्टमाइज बैकग्राउंड के लिए, कि आप पेन जहाँ घुमा के छोड़ेंगे वही बैकग्राउंड आपका वो पेन हो जाएगा आपका, ठीक है सर। चलें, अब देखिए मैं अच्छा, इसमें मैं ये वाले बैकग्राउंड में वाइट ले लेता हूँ। तो अब देखिए, अब जब मैं लिख रहा हूँ तो डार्क अगर बैकग्राउंड पे हम लाइट कलर से लिखते हैं तो जो विजिबिलिटी है बहुत क्लियर होती है, तो बोर्ड पे आप देख सकते हैं। अब जैसे मुझे अब इस इस साइड से वाइट लिखा जा रहा है और मैंने ये साइड कर दिया तो यहाँ पे देखिए येलो हो गया। जैसे कुछ आप लिख रहे हैं, आपको कुछ अगर सर्कल बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, फिर से आप वाइट पे अपना लिखना शुरू करें। अच्छा, राइटिंग का भी जो ऑप्शन दिया गया है बहुत आसान दिया गया है, ट्रेडिशनल वे में ही रखा गया है। जैसे आप अपने वाइट बोर्ड पे चौक या मार्कर से या ब्लैक बोर्ड पे एक चौक से लिख के आप लिखे और ऐसे मिटा देते हैं ना, तो इसको भी ऐसे ही मिटा दीजिए। यानी आपको इरेजर नहीं फाइंड आउट करना है कि इरेजर कहाँ पे है। कोशिश करें जो पाम है आपका, आप जैसे ही रखेंगे इरेजर काउंट हो जाएगा, इसमें स्पेस गैप वगैरह ना हो, अदरवाइज आप ऐसे ऐसे करेंगे तो कहेंगे मिट नहीं रहा है, लिख रहा है देखिए। बट आप ऐसे रखें तो ये ऐसे आसानी से मिट जाएगा। ये पाम एज ए इरेजर काउंट करता है, क्योंकि ये सोचिए ये जो भी पैनल है ये हमेशा यही देखा गया है कि जो टीचर यूज़ कर रहे हैं उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, कि आप लिखे। अब नॉर्मली हम ऐसे ही मिटाते हैं तो ऐसे मिटा दीजिए आप बस, ठीक है। पेन का सेक्शन खत्म हो गया, कोई भी पेन आसानी से आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये अब आते हैं इरेजर, वही इरेजर आप यहाँ से भी ले सकते हैं, क्लीन करना है, रूलर वगैरह लेना है तो ये रूलर वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको लेना है इसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। यहाँ से हम इनको ओके, ठीक है। तो इनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, जैसे करना है वो एक्टिविटी हम कर लेंगे, क्योंकि इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। नोट्स में आते हैं तो ये देखिए ये आपके नोट्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई ये पॉइंट्स आप रखे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स करके आपका स्टिकी नोट्स वहाँ पे चला गया, ठीक है। स्टिकी नोट का भी ऑप्शन देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ ये स्टिकी नोट ना देते ये क्यों दिया है, और पैनल में तो स्टिकी नोट नहीं है। बट जब आप एक प्रोफेशनल वे में पढ़ाते हैं तो कभी कभी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको लिखने होते हैं या समझाने होते हैं, तो आपको तुरंत वहां से याद आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं। इनका यूज़ है भी और नहीं भी है, वो डिपेंड करता है टीचर कैसे हैं। एक है आपका मूव का ऑप्शन, जैसे मैथ्स पढ़ाते हैं आप, तो मैथ्स में या राइटिंग वाला पार्ट करते हैं, कोई भी आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं जिसमें आप राइटिंग ज़्यादा करते हैं। तो सपोज आपने यहाँ पे राइटिंग किया, ये पूरा आपका राइटिंग वाला, ये राइटिंग वाला सेक्शन हो गया। अब आपको पेज नेक्स्ट नहीं लेना है, इसी पेज पे अगर कंटिन्यू पढ़ाना है तो मूव वाले ऑप्शन में आके हम इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से हम लिखना शुरू कर देंगे, यहाँ से पेन लेके और फिर से हम लिखना शुरू कर देंगे। फिर अगर ऊपर वाले सेक्शन को नीचे लेके आना है तो उसको फिर से हम नीचे ला सकते हैं। यानी एक ही पेज पे हम काम, जैसे आपने लिखा फिर आपको नीचे लेके आना है, पढ़ाना है, तो ये वो टीचर टू टीचर डिपेंड करता है कि वो नेक्स्ट पेज पे पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं या उसी को, ठीक है। मोर ऑप्शन में आते हैं तो मोर में आपको शेप्स 3D एंड 2D शेप्स मिल जाते हैं। जैसे वाइट में कलर लेता हूँ और आप देखिए, ठीक है। फिर मैं मोर में आता हूँ, शेप्स में आता हूँ, ये 3D था, ये आपका 2D शेप्स है, ठीक है। ये अलग अलग आप जगह अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अंडू मतलब जो भी आपने पढ़ाया लिखा है उसको हम वापस कर लें, ठीक है। तो ये सारा सेक्शन आपका क्लियर हो गया। ऐड में आते हैं तो ऐड में हम पेज लेते हैं, नया पेज लेते हैं, ठीक है सर। अब मोर हो गया, एग्जिट हो गया, एग्जिट मतलब हम सॉफ्टवेयर से एग्जिट हो जाएंगे। और अगर शेयर पे आते हैं
तो शेयर पे यहाँ पे अभी एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी इसमें एक बारकोड आएगा और अगर आप मोबाइल से स्कैन करते हैं उसको तो पूरा पूरा जो भी आपने पढ़ाया वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, यानी बच्चों के पास चला जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। यहाँ पे स्कैन किया, बच्चा अगर उस पर भी देख रहा है, बारकोड से स्कैन किया तो पूरा पीडीएफ उसके पास चला जाएगा। समझ गए? पेन ड्राइव में नहीं देना है आपको। लिस्ट में आते हैं तो लिस्ट में देखिए आप इतने पेज पे काम कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका एंड्रॉइड का पूरा डेमो हो गया। अब हम चलते हैं ओपीएस पे, यानी विंडोज पे। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। आपको पीडीएफ इंपोर्ट करना है, वो सारा इंपोर्ट करना है, ओपन में इंपोर्ट पे जाके आप इंपोर्ट कर लेंगे। अब स्विचिंग टाइम बड़ा प्यारा है इसका। ठीक है, ये पीसी, यानी अब मैं एंड्रॉइड से कंप्यूटर में जा रहा हूँ, यानी पीसी ओपीएस में जा रहा हूँ। तो पीसी पे एक क्लिक करूंगा और ये पीसी फर्स्ट टाइम जब आप पैनल ऑन करके पीसी चालू करेंगे तो जो भी एक बूट प्रोसेस होता है कंप्यूटर का, बूटिंग वाला, उतना टाइम वो लेगा। उसके बाद पैनल ऑन हो गया तो 2 सेकंड के अंदर आप विंडोज से, यानी कंप्यूटर से एंड्रॉइड और एंड्रॉइड से विंडोज आ सकते हैं। तो स्विचिंग बहुत अच्छी है इसकी। जैसे ये देखिए ऑन हो गया, अब यहीं से मुझे अगर, ठीक है, अगर मुझे फिर से जाना एंड्रॉइड पे तो सेकंड देखिए, 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, फिर से मुझे पीसी पे जाना है तो 1 2 और पीसी, यानी स्विचिंग बहुत अच्छा, यानी इंटरनल जो हार्डवेयर चिपसेट वगैरह लगा है वो अच्छी क्वालिटी का है। स्विचिंग प्रॉपर कर लीजिए, छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। ठीक है सर, अब आते हैं, आपको देखिए 2 सॉफ्टवेयर मिलता है इसमें। ठीक है, 2 क्या 3 मिलता है, इजी नोट, इजी नोट, नोट। नोट बड़ा इनका ट्रेंडिंग और फेमस सॉफ्टवेयर है। खान सर का अगर वीडियो आपने देखा होगा, सचिन सर फिजिक्स का देखा होगा, जो पहले यूज करते थे 1 साल पहले, तो ये नोट के ही सॉफ्टवेयर पे ही पढ़ाते थे। ठीक है, लेकिन नोट के सॉफ्टवेयर के पहले मैं आपको इजी नोट दिखाना चाहूंगा। इजी नोट इनका बहुत लाइट वर्जन सॉफ्टवेयर है जिस पर राइटिंग जो है मक्खन की तरह है। यही ये सॉफ्टवेयर है जो कि मैक्सअप का यूनिक है, और इसी सॉफ्टवेयर की वजह से मैक्सअप जो है वो लीडिंग ब्रांड है एजुकेशन के अंदर में। आप इसकी इसकी जो कर्सिव राइटिंग है वो अनबीटेबल है, कोई बीट नहीं कर सकता इसको। मतलब आप देखो, ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने पेन टैब में, या ये देखिए कहीं पे आपको राइटिंग ड्रॉप या राइटिंग टूटने की शिकायत नहीं होगी। ठीक है सर, अब ये आते हैं, ये सॉफ्टवेयर कंटेंट क्रिएशन के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसमें देखिए ना तो यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज का ऑप्शन दिया जा रहा है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल। तो या इसको यूज करने के लिए हम मेनू में आएंगे और बैक टू प्रिपरेशन में जाएंगे। संदीप सर ध्यान दीजिए, आप भी को सभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बैक टू प्रिपरेशन में आ जाएंगे। तो बैक टू प्रिपरेशन में आ गए तो देखिए कुछ इस टाइप से विंडो खुल के आएगा। अब एक कंटेंट क्रिएशन के लिए जब मैंने बोला तो यानी कि पीपीटी की तरह है पूरा ये। यहाँ से आप न्यू पेज ले सकते हैं, जितना मर्जी न्यू पेज लेना है न्यू पेज ले लीजिए। अब इन सब पे आपको अपना इमेज लगाना है, आपको कुछ लिखना है, माइंड मैप लेना है। जैसे इस पे, अब इस पे मुझे कोई इमेज लेना है तो हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम मोर पे जाएंगे तो मोर पे इसमें कुछ बैकग्राउंड पहले से हैं पैनल पे। तो जैसे पहले पे मैंने ये बैकग्राउंड रख दिया, ठीक है, दूसरे पे मैंने ये बैकग्राउंड रख दिया, ठीक है, और तीसरे पे मैंने, अब समझ रहे हैं, मतलब कोई भी इमेज या बैकग्राउंड आप आसान, देखिए इतने सारे बैकग्राउंड्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये बैकग्राउंड रख दिया और इस पे मैंने, अब अगर गूगल से कोई आप, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का अगर आप इमेज फाइल बना के रखे हैं अपने उसमें कंप्यूटर में, तो फटाफट अपना क्वेश्चन सारे पीपी इस पे इंपोर्ट कर लीजिए। समझ गए, उसी साइज का कोई इमेज फाइल है। अब मुझे इस पेज पे कोई इमेज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए माइंड मैप। ये देखिए सारा माइंड मैप भी इनका इसी में मिलेगा आपको। माइंड मैप पे एक क्लिक करते हैं, ये देखिए ये सारा डायनेमिक है। यानी एक्सेल का जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है सब इसमें देखिए दे दिया है कि आपको माइंड मैप कोई समझाना है, जैसे टाइम टेबल आपको समझाना है डेट वाइज, तो ये एडिटेबल भी है।
इस पे आप क्लिक करेंगे, इसको एडिट कर सकते हैं, इसका फॉन्ट, इसका बोल्ड करना है, कलर करना है, जो करना है। देखिए बोल्ड हो गया। अच्छा वो देख देख लेंगे कि हिंदी हो सकता है कि नहीं। ठीक है सर। अब इसी मीडिया आपको रखना, मतलब ये पूरा एक्सेल के फॉर्मेट में आ गया। अब मैं इस पे आ जाता हूँ। अब माइंड मैप खत्म, एक पे आपने माइंड मैप रख दिया। अब ये एक पे आप कोई मीडिया रखना चाहते हो, कोई पिक्चर, कोई डॉक्यूमेंट, कुछ भी अगर आपके पास है तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट है, चलिए ओपन होगा नहीं होगा। ठीक है, अब इतने को ही है। अब आप जब अपना पूरा बैक कंटेंट क्रिएशन कर लिया, यानी पढ़ाने के पहले आप मल्टीपल पेज लेके अपना सारा कुछ लिख लो, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। बस आप लास्ट में आके डिस्प्ले पे क्लिक कर दो। अब ये पूरे बोर्ड पे आपका ये आ गया। अब आपको चेंज करना है, यहाँ से नेक्स्ट करिए। ये देखिए माइंड मैप आपका आ गया। देखिए पूरे बोर्ड में आया है, ये नहीं कि आपको जूम करके छोटा बड़ा करना है। ठीक है, आपका वो पेज आ गया जो पेज आपने लिया था वहां पे, और सारा कुछ हाई रेजुलेशन में आया क्योंकि मैक्सअप का अपना इमेज फाइल है। दूसरा वाला इमेज आ गया। अब इस पे आपको राइटिंग करना है तो यहाँ से आप पेन लीजिए। ठीक है, पेन लीजिए और आप लिखिए जो भी लिखना है आपको। ठीक है, अब फिर से प्रीवियस में तो जितना पेज आपने उस पर इंपोर्ट किया है सब इसमें ले सकते हैं। ये एक वो मैं जो बताया था आपको कि ग्रीन की तरह। और अगर इस पे हम थोड़ा बैकग्राउंड लेते हैं तो इसके लिखने का वो तरीका अलग। ठीक है, डन सर। ओके, अब ये आपका हो गया वो वाला पार्ट। एग्जिट करने के लिए हम लोग मेनू पे आएंगे और एग्जिट कर देंगे, सॉफ्टवेयर बंद हो गया। ठीक है, और अब हम लोग आपको नोट सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे। इजी नोट 5 हो गया, और ये नोट सॉफ्टवेयर आपका। नोट सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है क्योंकि ये काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है, इसमें कंटेंट बहुत सारा है। ये आपका एक वाइट बैकग्राउंड आ गया। इसमें देखिए तीन नीचे सारे ऑप्शंस हैं। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप डेस्कटॉप पे चले गए। सबसे पहले मैं आपको डेस्कटॉप वाला, डेस्कटॉप पे चले गए और आप गूगल आपने ओपन कर लिया। अब आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जो कि केवल आपके पास डेटा नहीं है, गूगल पे है मान लो। और गूगल से आप डेटा लेके आना चाहते हो अपने किस पे, अपने बोर्ड पे। जैसे गूगल ही समझाना है आपको, मान लीजिए गूगल के बारे में ही। तो जब आप डेस्कटॉप पे आ गए, सेटिंग पे जाएंगे, ये कैंची वाला सिंबल आप ध्यान देना, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि आपको कैसे पेज क्रॉप करना है, तो सेकंड वाला ऑप्शन ले लेना। सेकंड वाले ऑप्शन में कह रहा है कि भैया जितना आपको क्रॉप करना है आप उतना सिलेक्ट कर लो। जैसे मुझे इतना पढ़ाना है, यही क्रॉप करना है बस इतना, तो ये हम ओके कर लेंगे। और ये देखिए हमारे ये व्हाइट बोर्ड पे आ गया। अब ये हम किसी बुक से, किसी पीडीएफ से, किसी वीडियो से, यानी कहीं से भी हम क्रॉप करके अब इसके पे लिखना है तो इसे हम लिख भी सकते हैं और समझा सकते हैं। समझ गए सर? आसानी से क्रॉप करके कुछ भी, अगर हमने पीडीएफ नहीं बनाया, पीपीटी नहीं बनाया, नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं। अब आते हैं सेटिंग वाले ऑप्शन पे। इसमें ब्राउज़र है, क्लॉक है, मास्क है, कैलेंडर है, वो कैची वाला जो मैंने आपको बताया था। ब्राउज़र बड़ा अच्छा इसमें दिया है, ये थोड़ा सा एडवांस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब आते हैं और यहाँ लिखते हैं आगरा। आगरा मैप, यानी आपको गूगल पे नहीं जाना। मान लो ये आपको अच्छा लग गया। ठीक है, अच्छा इसमें ओके ठीक है। जैसे ये इमेज फाइल आपको अच्छा लग गया तो आप इसको क्लिक करेंगे और ड्रैग करके अपने आप वहां पे ले सकते हैं। देखिए आ गया ये।
ये 2 बार खुल गया था शायद। अच्छा वेट 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 वेट, इसका स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट आ गया था। फिर से उसी हम ऑप्शन पे जाएंगे, ब्राउज़र पे और हम यहाँ पे फिर से मैप लिखते हैं, और या मान लीजिए इमेज फाइल है ये। ठीक है, इसी इमेज फाइल को हमें लेना है, या पहले वो ओपन कर लेंगे। इस पे ड्रैग करेंगे, जब ये स्क्वायर बन जाए तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। अच्छा, शायद ये सारी इमेज जो जिस पे गूगल ऑथराइज्ड किया है कि आप इमेज को यूज़ कर सकते हैं, केवल वही इमेज बाहर आ सकती। देखिए यहाँ पे वो बाहर आ गई। तो ये इमेज यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अब इसमें कोई बैकग्राउंड वगैरह हमें चेंज करना है, तो अगेन आप सेटिंग पे आके, यहाँ पे सेटिंग पे आके आप सब्जेक्ट में आगे बैकग्राउंड इन सॉलिड कलर, जो भी आपको सॉलिड कलर लेना है, जैसे ये इस बैकग्राउंड पे पढ़ाना है तो इस बैकग्राउंड पे आप अच्छे से, ठीक है, कर सकते हैं। अगेन जैसे आपको इंपोर्ट करना है कुछ भी, ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, ओपन वाले उस पे यस करेंगे। तो हम लोगों ने शायद डाउनलोड भी किया था। कुछ पीडीएफ हमने इसमें रखा होगा डेमो के लिए। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको इंपोर्ट करके सारा कुछ, एंड्रॉयड पे आप ज़्यादा यूज़ करिए, एंड्रॉयड पे आपको सारी चीज़ें एक्स्ट्रा उसमें मिल जाएंगी। कि फिर से हम एंड्रॉयड पे आके यहाँ पे, यानी कि इसमें बहुत मैक्सिमम सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप जैसे भी यूज़ करना है वैसे आप करें। ठीक है। थैंक यू।